हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन पैंक्रियाटाइनम के ऊपर। पैंक्रियाटाइनम एक तरह का सारकोड होता है। सारकोड का मतलब ये हुआ कि हमारे ऑर्गन्स या हमारे जितने सिक्रीशंस होते हैं उनसे ये होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई जाती है, जो हेल्दी सिक्रीशंस होते हैं उनसे। इसी तरह से जो डिसीज्ड सिक्रीशंस होते हैं उससे जो मेडिसिन बनाई जाती है उसको नोसोड्स बोलते हैं। तो ये एक तरह का सारकोड है, मतलब हेल्दी सिक्रीशन, चाहे आपके पैंक्रियाज से निकल रहा हो चाहे सलाइवरी ग्लैंड से निकल रहा हो, उससे ये दवा बनाई जाती है। पर्टिकुलरली बैल या भेड़, इन दोनों के सलाइवरी ग्लैंड्स या पैंक्रियाज से ये दवा बनाई जाती है। बहुत ही सक्सेसफुल सारकोड्स होम्योपैथी में यूज़ किए जाते हैं, जैसे इंसुलाइनम है, थायरॉयडिनम है या पेप्सिनम है। ये तरह की दवाइयाँ हैं जो यूज़ की जाती हैं। उसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है पैंक्रियाटिनम। ये जो दवा होती है इसको बहुत ही हमारे बॉडी पार्ट्स में इसका यूज़ रहता है। पहले हम क्लिनिकल सिम्टम्स जानते हैं, कहाँ कहाँ पे ये सिम्टम्स को देख करके आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। तो पैंक्रियाटाइनम, जैसे कि नाम से पता चलता है कि पैंक्रियाटिक ऑर्गन है, पैंक्रियाटिक ऑर्गन पे काम करने वाली दवा है। तो पैंक्रियास से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं, चाहे पैंक्रियास का सिक्रीशन कम हो जाए, जो कि इसका सिक्रीशन होता है आपके इंसुलिन को, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को ऑप्टिमम करने के लिए, तो जो पैंक्रियाटिनम होता है ये यूज़ होता है कि आपके शरीर में आपका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल मेंटेन रहे, ना ही हाई हो ना ही लो हो, यानी हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया दोनों के केस में ये यूज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बहुत लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं, ब्लड शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, और एकदम से उनकी डोज उतनी सही से नहीं बैलेंस होती है, किसी भी रीज़न से उनका ब्लड शुगर लेवल एकदम से डाउन हो जाता है। तो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द मेडिसिन उनका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है, जिसके कारण वो अनकॉन्शियस हो सकते हैं, उनको दूसरे तरह के बहुत ज़्यादा वीकनेस लग सकती है, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो जा सकता है, पल्स कम हो सकती है। तो उस तरह के सिम्टम में जब ब्लड शुगर लेवल्स डाउन हो जाए तब आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो पैंक्रियाज होता है उसका मेन काम होता है बहुत तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी सिक्रीट करना, और साथ के साथ आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए, यानी ग्लूकागॉन भी इसके अंदर से रिलीज होता है। तो पैंक्रियाज, जो लोग डायबिटिक्स हैं वो साथ में इस दवा को ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग डायबिटिक्स हैं उनके अंदर अगर दूसरी कंडीशंस आ रही हैं, जैसे कि उनके यूरिन में बहुत ज़्यादा शुगर जा रहा है, तभी भी इस दवा को ले सकते हैं। या वो डायबिटिक पेशेंट जिनको शरीर में खुजली बहुत ज़्यादा बनी रहती है, वो भी इस दवा को ले सकते हैं। इसके अलावा जो ये पैंक्रियाटिनम है ये यूज़ होती है मम्स के केस में, यानी आपका जो पैरोटिक ग्लैंड होता है, हमारे यहाँ पे कान के जस्ट थोड़ा सा आगे दो ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स बोलते हैं इनको। कई बार इसमें बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और इसकी सूजश हो जाती है, जिसको मम्स बोलते हैं, जिसके लिए वैसे टीके तो लगते हैं, लेकिन कई बार इसका इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है। तो मम्स के केस में भी, यानी आपकी पैरोटिड ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन, उसके इन्फेक्शन और उसके दर्द को कम करने के लिए भी पैंक्रियाटिनम का यूज़ होता है। इसके अलावा पैंक्रियाटिनम, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो अगर आपके पेट में हमेशा बदहजमी रहती है क्योंकि आपने खाना ज़्यादा खा लिया, या आपने हैवी फूड खा लिया, तेल मसाले वाली चीज़ खा ली, या कई बार तो ऐसा होता है कि बुजुर्गों के अंदर हल्का सा हल्का खाना खाने के बाद भी डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जो डाइजेशन करने वाली मसल्स हैं उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, एटॉनिक डिस्पेप्सिया हो जाता है, मतलब गैस बहुत बन रही क्योंकि खाना अच्छे से आगे मूव नहीं कर रहा है, एक ही जगह रुका हुआ है। या आपको हाइपर एसिडिटी हो रही है, एसिड जितना बनना चाहिए खाना एब्जॉर्व करने के लिए उससे ज़्यादा बन रही है, तो जो इतना एक्स्ट्रा एसिड बन रहा है उस वो आपको ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इस कंडीशन में, यानी एटॉनिक डिस्पेप्सिया के केस में, और साथ में आपको ऊपर की तरफ गैस आ रही है, रिफ्लक्स आ रहा है एसिड का, इन दोनों केस में भी इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी हो रही है, खाना रुकता है, मतलब आपने सुबह खाना खा लिया, लाइक 1-2 बजे आपने लंच ले लिया, उसके बाद शाम तक पेट भरा भरा सा महसूस होता है, स्पेशली अगेन या तो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या तो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, या बहुत हैवी मील खाने के बाद भी आपका खाना बहुत देर तक पेट में पड़ा हुआ सा महसूस होता है, तभी भी आप पैंक्रियाटिनम ले सकते हैं। पैंक्रियाटिनम का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है बच्चों के केस में। वो बच्चे जिनके अंदर जो डाइजेशन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है,
जब वो दूध लेते हैं वो चीज़ें तो अच्छे से पच जाती हैं, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा कोई खाना वगैरह खाते हैं, रोटी खा लिया या चावल खा लिया, तो वो खाना ऐसे के ऐसे पास हो जाता है। स्पेशली छोटे बच्चों के केस में जो खाने को अच्छे से च्यू करके नहीं खाते हैं और बहुत जल्दबाजी में खाते हैं या खाने की आदत ही नहीं पड़ी है उनको, जब भी खाना उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है यानी कि दूध से उनको खाने की तरफ शिफ्ट किया जाता है, फिर से उनको ऐसे ही डायरिया जैसा हो जाता है, जिसको हम लाइंटेरिक डायरिया बोलते हैं, यानी खाना जो भी खाया है वो स्टूल में वैसे का वैसा दिखता है। तो इस केस में भी बच्चों के केस में ये दवा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज़ होता है आपके यूरिक एसिड लेवल्स को कम करने में। अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उस केस में, या यूरिन में भी यूरिक एसिड जा रहा है, इन दोनों के केस में पैंक्रियाटिनम बहुत उपयोगी दवा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पैंक्रियाज के अंदर की क्या कंडीशन होती है जिसमें इस दवा को यूज़ किया जाता है, तो वो होता है पैंक्रियाटाइटिस, यानी आपके पैंक्रियाज का खुद ही इन्फ्लेमेशन हो जाए। ये अक्यूटली भी हो सकता है, ये क्रॉनिकली भी हो सकता है, मतलब धीरे धीरे आपके पैंक्रियाज के अंदर चीज़ें गड़बड़ हो रही थी और बाद में वो आपको पता चला कि पैंक्रियाटाइटिस हो गया है, या एकदम से कोई दवा का एलर्जी हो गया, या स्टिंग बाइट के कारण यानी बिच्छू के काटने से भी पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है, या बहुत और रीज़न के कारण अक्यूटली अगर आपका पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो गया, तभी भी ये दवा यूज़ होती है। तो ये सारे इसके उपयोग हैं, जहाँ पर आपके जो पैरोटिड ग्लैंड से लेकर के आपके एसिडिटी से लेकर डिस्पेप्सिया, और साथ में आपको हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, और साथ में आपको यूरिक एसिड के लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। जो पैंक्रियाटिनम है ये यूजली यूज़ होती है ट्रैचुरेशंस में, ये 3x और 6x पावर में यूज़ होती है। तो इसको लेने का जो तरीका है वो आप 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो उनको 1-1 टैबलेट या किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ही ये दवाइयाँ देनी हैं। ये दवा सब लोग यूज़ कर सकते हैं, और जो दवा अगर आप शुगर की दवा भी ले रहे हैं और अगर आप किसी भी कंडीशन की दवा ले रहे हैं तभी भी आप इस दवा को ले सकते हैं, क्योंकि अगर ब्लड शुगर की दवा ले रहे हैं और साथ में अगर आप पैंक्रियाटिनम ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके ब्लड शुगर को एकदम से डाउन कर देगी। इसका मेन काम यही होता है कि आपके ब्लड शुगर के लेवल को ऑप्टिमम रखती है, अगर कम है तो ज़्यादा करती है, ज़्यादा है तो कम करती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी दवा है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेनटेन करती है। तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं डॉक्टर से सलाह लेकर के। और ये जो दवा है सभी के लिए सेफ़ है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह से ही इस दवा को लें। तो पैंक्रियाटिनम नाम की जो दवा है ये बहुत ही अच्छी दवा है, डाइजेस्टिव जूसेस को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत अच्छी दवा है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी दवा है। ये दवा आप सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पैंक्रियाटिनम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर ले, वहाँ पर भी मैं ऐसे हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।